आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रामपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और मायावती ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मायावती के साथ अखिलेश यादव और आजम खान भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए बैन के हटने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से अपनी रैलियों और चुनाव प्रचार में लग गई हैं। पहले देवबंद, मैनपुरी और फिर आज मायावती ने रामपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि मायावती यहां पर रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद आजम खान के लिए चुनाव प्रचार करने आई थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। आजम खान का पक्ष लेते हुए मायावती ने कहा कि भाजपा ने आजम खान के साथ बहुत बड़ी साजिश की है, लेकिन इस सभा में भीड़ को देखकर लगता है कि अब भाजपा अपनी साजिश में कभी सफल नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा है कि आजम खान ने रामपुर का बहुत विकास किया है और आजम खान ही रामपुर से जीतेंगे। फिर भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों की भावना से खिलवाड़ किया है और यहां से भाजपा की चौकीदारी चली जाएगी, चाहे भाजपा जितनी भी ताकत लगा ले। साथ ही मायावती ने कहा है कि रामपुर में भी इनके कई चौकीदार घूम रहे हैं। अब बीजेपी की कोई भी नई नाटकबाजी नहीं चलेगी, अब बीजेपी की वापसी नहीं होगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि बीजेपी ने सिर्फ अच्छे दिनों का झूठा सपना दिखाया और सिर्फ पूंजीपतियों को माला माल बनाने का काम किया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने काम किया हो तो अपने 5 साल का हिसाब दे। मायावती ने चुनावी सभा में लोगों को नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें बीजेपी से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव में बीजेपी साम दाम दंड भेद अपनाएगी और लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बीजेपी के हथकंडों से बचें और बीजेपी के घोषणा पत्र के वादों में आप लोग ना फंसें। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आजादी के बाद केंद्र और कई राज्यों में कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन अपनी गलत नीतियों और बोफोर्स घोटाले की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और इस बार गलत नीतियों और राफेल के कारण बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। मायावती ने बीजेपी की कई नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केंद्र में वर्तमान की बीजेपी सरकार है और देश की सीमाएं अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। केंद्र की सरकार ने जिस तरह से नोटबंदी और जीएसटी को जल्दबाजी में लागू किया है, उससे गरीबी और बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर बढ़ा है। फिर उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सोच सांप्रदायिक है और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। आखिर में मायावती ने किसानों के हक की भी बात की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 2014 में झूठे वादे किए और उन्होंने 1/4 काम भी नहीं किया। देश के किसान आज केंद्र सरकार से दुखी हैं। इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट पर 23 अप्रैल को मतदान होने हैं, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी जया प्रदा और सपा के प्रत्याशी के बीच कांटे का मुकाबला होना है। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।